शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में भावपूर्वक वंदन। राष्ट्र संत परम गुरुदेव श्री के चरणों में भावपूर्वक वंदन एवं सर्व उपकारियों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आप कई बार संत के पास जाते हो, सत्संग करते हो, प्रवचन श्रवण करते हो, लेकिन संत के पास जाने से, प्रवचन सुनने से, उसके प्रति अहोभावित होने से, भक्ति करने से आपको क्या मिलता है? आपने आपकी लाइफ में जो कुछ भी करते हो वह कुछ प्राप्ति के लिए, कुछ हेतु पूर्वक करते हो, परंतु श्रवण के प्रति, गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति, आचार्य के प्रति भक्ति, सेवा, पर्युपासना, श्रद्धा करने से आपको क्या मिलता है? गुरुदेव भगवान महावीर के अनुयायी है। जैसे भगवान महावीर ने अपने काल में, अपने समय में लोगों की साइकोलॉजी को जानते हुए उस प्रकार से, उस हिसाब से भगवान महावीर देशना देते थे, प्रवचन देते थे, वैसे ही गुरुदेव हम सब की साइकोलॉजी को, पंचम आर्य के लोगों की साइकोलॉजी को जानते हुए हमें उपदेश देते हैं। आप में से कितने सारे लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई मिशन में जुड़े हुए हो? यस, हम सब जानते हैं कि अगर हम गुरुदेव के पास पहुंच सके हैं, अगर हम धर्म क्षेत्र में जुड़ सके हैं, तो वह उसका कारण है गुरुदेव के यह उपकारक मिशन। वो चाहे लुकनलन हो, चाहे संबोधि सत्संग हो, चाहे अरहम सेवा युवा ग्रुप हो, यानी कि सेवा के माध्यम से गुरुदेव जानते हैं कि अगर आज के युवा पीढ़ी को अगर धर्म के साथ जोड़ना है तो उसे सेवा एक ही माध्यम है, और इसीलिए यह उपकारक मिशन में, यह सेवा के माध्यम से आप धर्म क्षेत्र से जुड़े हो। लेकिन मेरी बात कुछ अलग है। मैं आपको कहना चाहती हूं कि परमात्मा ने श्री भगवती सूत्र नाम के आगम में एक बात बताई है, जो बात है कि श्रवण यानी गुरु भगवंत, साधु भगवंत की सेवा, पर्युपासना, उपासना करने से व्यक्ति को महान लाभ होता है। क्या होता है? श्रवण यानी, श्रवण की व्याख्या है जो अपने अंतर की, आत्मा की आवाज सुनते हैं, उसे श्रवण कहते हैं। और यह श्रवण के वचन का जो श्रवण करते हैं ना, उसे अपने आत्मा की आवाज सुनाई देती है। यानी कि श्रवण यानी जो अंतर की, आत्मा की आवाज सुनता है, और जो वह प्रवचन की आवाज सुनते हैं ना, वह भी अपने आत्मा की, स्वयं की आवाज सुन सकते हैं। और परिउपासना यानी हमारी भाषा में हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी को देखकर प्रेरित होते हैं, किसी को देखकर प्रभावित होते हैं, और इसी के कारण हम उसके जैसा बनने का प्रयत्न करते हैं, तो उसे परिउपासना कहा जाता है। हम सब जानते हैं, अगर हमारे जीवन में कोई ऐसा पर्सन आए जिसके गुणों से हम प्रभावित हो जाए, तो हम उसे अपना आइडल बना देते हैं, और आइडल बनाने के बाद वो जैसा करते हैं ना,
वैसा हम करते हैं। हम उसकी कॉपी करते हैं, हम उसके गुणों की अनुमोदना करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा वह आइडल है, और आइडल के प्रति वो जैसा करते हैं वैसा हमें बनना है, वैसा हमें करना है। इसीलिए हम क्या करते हैं? उसकी कॉपी करते हैं, उसके गुणों की अनुमोदना करते हैं। तो बस यही है पर्युपासना, यही है सेवा। यानी कि श्रवण की पर्युपासना करने से, सेवा वयावच करने से जीव को महान लाभ प्राप्त होता है। लेकिन क्या होता है? भगवान ने इसके लिए एक गाथा दी है, सवणे नाणे विन्नाणे। यह गाथा का अर्थ हम समझते हैं। भगवान ने कहा है जैसे श्रवण की पर्युपासना और सेवा में हम जुड़ते हैं ना, वैसे ही हमें संत के मुख से, गुरु के मुख से सत्य श्रवण, सत्य शास्त्र का श्रवण सहजता से प्राप्त हो जाता है। यानी कि सानिध्य से धर्म श्रवण, श्रवणे यानी श्रवण यानी कि सुनना, प्रभु के वचन को हमारे हमारे हृदय तक पहुंचते हैं। श्रवण से क्या होता है? ज्ञान, यानी कि धर्म श्रवण करने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। सवणे नाणे, नाणे यानी ज्ञान। मानो अगर आपकी किसी ऐसी व्यक्ति के साथ मित्रता हो जो आपकी ही बिल्डिंग में 50th फ्लोर पे रहता हो, अगर वह आपको फोन करके मैसेज करे कि हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं ना, वहां उसी और सुनामी आ रहा है, आप उसकी बात मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे? वहां 50th फ्लोर पे रहता है और आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो, इसलिए शायद आपको सुनामी दिखाई नहीं देता है। और वह 50th फ्लोर पे रहने के बाद अगर आपको बोलता है कि वह सुनामी इस ओर आ रही है, अब आप उसकी बात मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे। वैसे ही हमसे ऊंची कक्षा में रहने वाले ज्ञानी महापुरुष, संत पुरुष, गुरु भगवान की ज्ञान की धारा में जब हम बहते हैं, जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, तब ज्ञान, ज्ञान का फल होता है विज्ञान। एक बात जानने जैसी है कि आपको पता चला कि सुनामी इसी ओर आ रही है, तो अभी आप वहां ही बैठोगे कि उससे दूर जाने का प्रयत्न करोगे? ऑब्वियसली आप दूर जाने का प्रयत्न करोगे। यानी कि ज्ञान आपको विशेष ज्ञान की ओर ले जाता है, ज्ञान आपको विज्ञान कराता है। सवणे नाणे विन्नाणे, गुरु के सानिध्य से, सत्संग से, पर्युपासना से धर्म श्रवण की प्राप्ति, धर्म श्रवण से ज्ञान की प्राप्ति, और ज्ञान से विज्ञान की प्राप्ति। विज्ञान यानी विशेष ज्ञान। जैसे मानो कि हमें जब तक पता नहीं था कि सैनिटाइजर का यूज करने से कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, तब तक हम उसे आसानी से बहुत सारा यूज करते थे। लेकिन जैसे हमें ज्ञान हुआ कि यह सैनिटाइजर अपनी हेल्थ के लिए हानिकारक है, नुकसानकारक है, कैंसर जैसी बीमारी ला सकता है, तो हमने क्या किया? सैनिटाइजर का उपयोग आपने कम कर दिया। बस ज्ञान से विज्ञान। वैसे ही जब प्रभु के वचन, परमात्मा के वचन हमारे हमारे हृदय में धारण करते हैं, तब क्या होता है? तब विज्ञान होता है, विशेष ज्ञान होता है। प्रभु ने कहा कि पानी में, पानी की एक बूंद में असंख्याता, अनकाउंटेबल जीव है। तो अब आप पानी का उपयोग कम करोगे कि ज्यादा करोगे? अब आप पानी का वेस्टेज कम करोगे। वैसे ही ज्ञान हमें विज्ञान की ओर ले जाता है, विशेष ज्ञान की ओर ले जाता है। और यह विज्ञान, विज्ञान का फल क्या होता है? विशेष ज्ञान हो गया, उससे क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा?
तो प्रभु बताते हैं, सवणे नाणे विन्नाणे पच खाणे या संजमे, विज्ञान का फल है पचखान प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, जैसे हमें पता चलता है कि हमारे लिए क्या अहितकारी है और क्या हितकारी है, क्या छोड़ने जैसा है, क्या ग्रहण करने जैसा है, वो जानकर हम छोड़ने जैसा छोड़ने का संकल्प करते हैं। दृढ़ संकल्प यानी प्रतिज्ञा यानी पचखान। विज्ञान का फल है पचखान। यह पचखान का क्या महत्व है? पचखान गुरु के सानिध्य में आते ही, गुरु के सानिध्य में आते ही उसे ज्ञान होता है, सत्य श्रवण होता है, धर्म श्रवण होता है, और धर्म श्रवण होने से वह पचखान ले लेते हैं, वह प्रतिज्ञा ले लेते हैं, और वह प्रतिज्ञा उसे श्रावक की कैटेगरी में, श्रावक की गिनती में भी डाल सकती है। और वह श्रावक परंपरा से भविष्य में शायद दीक्षा साधु भी बन जाए और परंपरा से मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। यानी पचखान, पचखान करने से जीव श्रावक की कैटेगरी में आ सकता है। जो पचखान देवता भी नहीं कर सकते ना, जीव पंचम गुण स्थानक को प्राप्त कर सकता है। यह है पचखान का महत्व। और जैसे जैसे पचखान, जैसे जैसे प्रतिज्ञा आती जाती है ना, जैसे जैसे पचखान आते हैं ना, वो त्याग के भाव में आते हैं ना, उससे उस जीव का संयम भाव वर्धमान होता है, संयम भाव की वृद्धि होती है। और जैसे जैसे संयम भाव की वृद्धि होती है ना, उसका फल क्या है? जो जीव का संसार में परिभ्रमण करने का सबसे बड़ा कारण है पाप। जैसे जैसे संयम भाव की वृद्धि, वैसे वैसे पाप की कटौती। यानी कि संयम भाव बढ़ने से पाप यानी कि कर्म आने के द्वार बंद हो जाते हैं। कर्म आना उसे आश्रव कहते हैं, और कर्म का बंद हो जाना, कर्म नए बंद नहीं होना, उसे अनाश्रव कहते हैं। सवणे नाणे विन्नाणे पच खाणे या संजमे, श्रवण से ज्ञान, ज्ञान से विज्ञान, विज्ञान से पचखान, और पचखान से संयम की प्राप्ति। पचखान से संयम भाव की वृद्धि होती, और संयम से अनाश्रव भाव, पाप के द्वार अटक जाते हैं, कर्म के द्वार बंद हो जाते हैं, नए कर्म नहीं बनते। अन्न नहे तवे चेव, यानी अनाश्रव होने से, कर्म बंद अटकने से क्या होता है? तो भगवान कहते हैं नेक्स्ट स्टेप है उसका तप। जैसे जैसे संयम की वृद्धि, वैसे वैसे तप भाव की वृद्धि। अब व्यक्ति बाह्य तप यानी कि अनशन, रस परित्याग, आइंबिल आदि बाह्य तप, और आंतरिक तप यानी विनय, वयावच, स्वाध्याय, कौसग, ऐसे तप भावों में आगे बढ़ते हैं। तप के बाद तप का फल है व्यवदान। ગુજરાતીમાં એમ કહેવાય, વ્યવદાન એટલે કર્મને બોદા કરવા, कर्म को निर्बल करना। जैसे जैसे तप होता है ना, जैसे जैसे तप त्याग में व्यक्ति जुड़ता है ना, वैसे वैसे क्या होता है? परमात्मा ने श्री उत्तराधन सूत्र के 30वें अध्ययन में तप मार्ग में बताया है, करोड़ों भव के कर्म हो, भव कोड़ी संचियम कम्मम तवसा निर्जरी जई। यानी कि करोड़ों भवों के संचित कर्म तप से उसकी निर्जरा होती है, वह क्षय होते हैं। यानी कि तप करने से कर्म रूखे सूखे हो जाते हैं। जो आत्मा के साथ बंद हुए ना, वह कर्म रूखे सूखे होकर बिखर जाते हैं, खरी जाए छे, गुजरातीમાં એને કહેવાય। यानी कि कर्म का नाश होता है, और व्यवदान से कर्म के कारण का भी नाश हो जाता है, और जीव अक्रिय बनता है। जीव सर्व प्रवृत्ति से
मन, वचन, काया की प्रवृत्ति से वह वह निरोध कर देता है, सर्व भाव से मुक्त हो जाता है, सर्व इमोशन से मुक्त हो जाता है और सर्व कर्म से मुक्त होने की प्रोसेस यानी कि अक्रिया बनना, वह कोई क्रिया नहीं करता और अक्रिय बना हुआ जीव क्या होता है? सवणे नाणे विन्नाणे पचक खाणे या संजमे, संत के, गुरु के पास सानिध्य में, सेवा में जुड़ने से धर्म श्रवण से ज्ञान, ज्ञान से विशेष ज्ञान यानी विज्ञान, विज्ञान से प्रतिज्ञा यानी पचखान, पचखान से संयम यानी वृत्ति पर कंट्रोल, संयम का फल है अनाश्रव, पाप का अटकना और पाप अटकने से तप और तप का फल है व्यवधान, कर्म का नाश और कर्म का नाश होने से जीव अक्रिय बन के सिद्ध गति को प्राप्त करता है। कितना महान फल है मात्र मात्र श्रवण की पर्युपासना, सेवा, भक्ति, श्रद्धा, उपासना करने से जीव सिद्ध बन सकता है, जीव भगवान बन सकता है, ऐसा भगवती सूत्र में परमात्मा ने बताया है। तो ऐसे ही भावों को हमारे जीवन में वृद्धि करके, ऐसे ही सत्संग से, धर्म श्रवण से, ज्ञान से विज्ञान, विज्ञान से तप, तप से जीव हम सब अक्रिय बन के सिद्ध गति को प्राप्त करे, वैसी आज के दिन की मंगल। परम गुरुदेवના ચરણોમાં ભાવપૂર્વક વંદન. Human mind, the most intellectual mind. It has the capacity to examine the result even before performing an activity. When a person wants to invest something, wants to invest his money in something, he still has a possibility. He can examine the profit, the loss, and the turnover that he is going to achieve. Similarly, because of this mentality of a human mind, Paramatma understood that the psychology of a human mind, and therefore in Sri Bhagavati Sutra, he narrated the entire flow chart of how a person who comes in seva or sanidhya of a shraman or a sayami, how he can attain his destination to moksha. Even though our mind is intellectual, but still we have an influential heart. And that is why Gurudev always says that Jaisa Sang Vaisa Rang. When a person comes in contact or in seva of a Sadguru or a Sayami or a Shraman, what happens with him is that he comes in contact with the truth. He comes in contact with the preachings of Paramatma, the secrets of the Shastras. And when he attains this truth, when he attains the knowledge which has been given by Paramatma, that time the entire darkness which is there in his life is filled with the light. Because he comes to know the truth. When a person gains knowledge, it's just an information. Later on, the next step which he moves on is that he attains vision with it. There is knowledge on one part, and then when he analyzes those knowledge, he comes to the vision, which is called as a Vignan. When you come to know something, you will bifurcate it, whether to do it, whether to not to do it, or whether just to understand it. There are 3 steps to it. Whether if you come to know something, you'll decide whether I should apply it or I should not apply it in my life. The second step is, okay, if I have to apply it, then how much I have to apply it. And the third step is that I don't have to apply it at all. When a person comes to know, when he gains knowledge through a shraman, then he attains vision from it. When he attains vision from it, it is a very automatic process. Or I would rather say that even if it is not automatic, then with through perseverance, one can gain a 5th step, which is moving towards Pachkan. When a person comes in contact with a Sadguru, the first step is that he gains knowledge through Shastras. Then he attains vision. And then through vision, he gains Pachkan from him.
The next step from moving forward to Pachkan, the next step which comes in his life is that he gains self control in his life. What is the profit of doing Pachkan? You can alter your emotions. You can gain self control over yourself. You can change the instincts of yourself, of your own sanskars. And it brings a sayam in your life. This, whatever I am teaching, is a normal flow chart which everybody experiences. When you were in Aram Yuva group, or rather you would say that all of us, all the Mahasatijis who were before in Aram Yuva group had joined just through Seva. But when they came in Sanidhya of a Guru, when they later on attained knowledge from Guru, and then their life got transformed, and moving forward from Pachkan to Sayyam in their life. The next step which happens is that because we've taken Sayyam in our life, that is why we stop the influx of the karmas. Whatever wrong things which a person was doing before in his life, in his sansar, he stops those wrong things in his life. And therefore, the new karmas which he was binding, he restricts himself. And that is called as the anashra. That is to stop the influx of the karmas. And then, when he stops the influx of the karmas, the new karmas have stopped. But still, the old karmas, the past karmas are still existing in his life. And then he begins a perseverance inside him to reduce the past karmas which are still existing. And in order to do that, he moves on to the next step, which is after anashrav, and that is tap. Through Vinay, through Vayavaj, through Swadhyay, through Seva, and through Dhyan, and many other 12 mediums, he tries to shed the past karmas which he was indulging into. When he does so, the next step arising in his life, that what is the result of doing the tap? When you do tap, there are two processes which happens. Either you shed the karmas through nirjara, or you shed the karmas through vyavdan. When you shed the karmas through nirjara, that time there is a possibility that you would even bind new karmas. But when you do vyavdan to a karma, what happens is that you break the chain of the karma, and therefore you don't bind new karmas. The person continues the process of vyavdan in his life. And then, when a stage comes in his life, when all his karmas are shed, he is free from all the emotions, all the actions, and all the attachments which were existing. Through Sayyam, when he had stopped the influx of the new karmas, through Tap and through Nirjara, he removes the past karmas which he had done before. And therefore, he becomes free from all the bad karmas which he was doing. When he does the nirjara, which is when he does vyavdan in his life, at that time, when he sheds all the karma, he becomes a kriya, which means now he indulges into no kriya. And when he does no kriya in his life, he is free from all the karmas. When he is free from all the karmas, he attains liberation. So this was a simple flow chart which starts from seva of a Shraman and ends with the ladder of the liberation.